दीदी। हाँ छोटी, बोलो। दीदी, आप सुबह से ही किचन में लगी हुई हो। आप जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अब तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है क्या? हाँ दीदी, पहले से तो कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं कर लूंगी, आप जाइए। बहुत देवरानी और जेठानी में प्यार उमड़ रहा है। इस प्यार को धुआं धुआं न कर दिया तो मेरा नाम भी रेनू नहीं। हं, ठीक है छोटी, अगर तुम्हें जरूरत लगे तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ दीदी, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है। नहीं तो सबके घरों के हाल सुनती रहती हूँ कि जेठानी देवरानी पर बहुत अत्याचार करती है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरी जेठानी हर काम में मेरी हेल्प करती है। भगवान करे ऐसी जेठानी सबको मिले। दीदी ने लगता है सारा काम कर लिया है, सिर्फ बर्तन ही धुलने हैं। बर्तन धो लेती हूँ मैं। बड़ी बहू। क्या हुआ सासू माँ, आपको कुछ काम था क्या दीदी से? बहू, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तो तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो सासू माँ, अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं किचन में आ गई। थोड़ा काम बाकी था तो सोचा वो कर लूं। मैंने सुबह से बड़ी बहू को ही किचन में देखा था ना, इसीलिए बड़ी बहू से ही बोलने आई थी। कुछ काम है क्या सासू माँ? बोलिए, मैं कर देती हूँ। हाँ छोटी बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना। ठीक है सासू माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। चलो, सासू माँ की चाय तो बन गई, जाके दे आती हूँ। बड़ी भाभी। हाँ रेनू, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस ये कह रही थी, आप कितनी भोली भाली हैं। मैंने तो इतनी सीधी जेठानी कभी नहीं देखी। क्या रेनू, आपको कुछ काम था क्या मुझसे? बोलिए। नहीं भाभी, मुझे आपसे कोई काम नहीं था। मैं तो वैसे भी आपको दिन भर काम करते हुए देखती रहती हूँ। भाभी, आपको काम करते करते थकान नहीं होती क्या? हाँ? थकान तो होती है रेनू, पर क्या किया जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बड़ी भाभी, तो फिर आप छोटी भाभी को सारे काम करने के लिए क्यों नहीं बोलती हो? आप खुद ही इतना काम क्यों करती रहती हो? रेनू, अभी देवरानी इस घर में नई नई है ना, तो मैं उसे इस घर के इतने सारे काम करने के लिए कैसे बोलूं? अरे नई है तो क्या हुआ भाभी, क्या वो खाना नहीं खाती है? क्या वो इस घर की सदस्य नहीं है? आप उनसे कुछ नहीं कहती हो, घर का सारा काम खुद ही कर लेती हो। अब आपसे मैं क्या बोलूं भाभी, पता है आपको, छोटी भाभी इतना खाना खाती है ना कि क्या बताऊं। मैं तो देख देख कर ही परेशान रहती हूँ। सुबह उठते ही बिस्तर में चाय और टोस्ट चाहिए, फिर नाश्ते में पराठा और सब्जी चाहिए, फिर दोपहर में दाल सब्जी रोटी चावल खाना चाहिए, फिर शाम को 4 बजते कुछ न कुछ उन्हें स्नैक्स चाहिए। और इतना ही नहीं भाभी, इनको तो मैंने रात में काजू किशमिश बादाम अखरोट ये सब खाते हुए देखा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या खा रही हो, तो बोली बस ऐसे ही, बच्चों ने कुछ चटपटा हाजमोला वगैरह दे दिया था, बस वही खा रही हूँ। क्या? काजू किशमिश? हाँ भाभी हाँ। अब आप अपने आप को देखो ना, आप कितनी भोली भाली हो। इस घर के काम कर करके तो आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। ये सब छोटी भाभी को कभी नहीं दिखता, लेकिन मुझे आपकी परवाह है भाभी। अगर ऐसे ही आप काम करती रहोगी ना, तो वो आदी हो जाएंगी, सारे काम का बोझ आपके ऊपर ही डाल देंगी। और वैसे भी दिन भर खा खा करके 10 प्लेट और 10 कटोरियां करती हैं, सारा दिन महारानियों की तरह आराम करती रहती हैं। अब आप ही बताओ भाभी, ये कहाँ का न्याय है कि छोटी बहू बर्तन जूठे कर करके रखती रहे और बड़ी बहू बर्तन मांजती रहे। पता नहीं आप और माँ उन्हें कैसे झेल लेती हो। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं अपने ससुराल में अगर एक प्लेट में खाना खाती हूँ ना, तो अपनी प्लेट खुद ही धुल लेती हूँ, सारे घर का काम खुद ही करती हूँ, ऊपर से जेठानी बर्तन कर करके मेरे लिए रख देती है। हाँ? अगर मैं ऐसा कर दूंगी ना भाभी, तो मेरी जेठानी और सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। भाभी, मैं तो यही कहूंगी कि आप सुबह की सब्जी काट करके रख दिया करो, छोटी भाभी खुद सारे काम करेंगी। घर के सारे बर्तन उन्हीं से धुलवाया करिए, आप उन्हें ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। हाँ रेनू, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है भाभी, तो अब जाइए, छोटी भाभी को बर्तन धुलने के लिए कहिए। आप बर्तन बिल्कुल भी मत धुलना। अब आएगा मजा। हाँ माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटा, इतने दिनों बाद फोन कर रही हो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? ये देखो महारानी की फोन पर लगी हुई है। रेनू ठीक ही बोल रही थी कि छोटी मुझसे काम करवाती रहती है और अपना दिन भर आराम करती है। ये क्या बोल रही हो माँ आप? छोटी। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ दीदी बताइए। तुम तो आजकल बहुत काजू किशमिश बादाम अखरोट खा रही हो, और वो भी छिपा छिपा कर, जरा मुझे भी तो दो। ये क्या बोल रही हो दीदी आप? एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। दीदी, ये आपसे किसने बताया कि मैं काजू किशमिश बादाम खाती हूँ? छोटी, जहाँ आग जलती है ना, वहाँ धुआं
खुद ही अपने आप होने लगता है। मैं भी इसी घर में रहती हूँ तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने नई बहू बनकर बहुत रह लिया, अब चुपचाप इस घर के सारे काम करो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं इस घर के काम करूंगी। अब चुपचाप जाकर किचन में बर्तन डले हुए हैं वो सब धुलकर रखो। और हाँ, चाय का टाइम हो गया है, चाय बनाओ जाकर। छिप छिप कर काजू किशमिश खाती है, बड़ी भोली भाली बनने की कोशिश करती है मेरे आगे। खाती भी है, उल्टा सवाल जवाब करती है। लेकिन दीदी, ये सब बातें आपको किसने बताई, ये तो मुझे बता दीजिए। क्यों बता दूं तुम्हें, लड़ाई करने के लिए? ये दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही है? आखिर बात क्या है जो दीदी इतने गुस्से में थी? ऐसा तो कभी उन्होंने मेरे साथ किया नहीं। छोटी भाभी। हाँ रेनू, आपके और बड़ी भाभी के बीच में कुछ हुआ था क्या? बाहर तक आवाज आ रही थी। रेनू दीदी, देखिए ना, बड़ी दीदी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं काजू किशमिश बादाम छिपा छिपा कर खाती हूँ। पता नहीं रेनू, बड़ी दीदी के कान किसने भरे हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो भाभी, आप भी मेरी भाभी हो और बड़ी भाभी भी। मान लिया अगर आप काजू किशमिश बादाम खा भी रही हो तो कौन सा गलत काम कर दिया? एक तो आप इतनी दुबली पतली हो, काजू किशमिश बादाम खाओगी तभी तो सेहत बनेगी। और वो तो वैसे भी इतनी मोटी ताजी है, अगर वो काजू बादाम खाएंगी तो और फैल जाएंगी। अगर आप काजू बादाम किशमिश खा भी रही हो तो उन्हें इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं रेनू, क्या बात है, मैंने तो काजू किशमिश खाया भी नहीं, फिर भी बड़ी दीदी मुझसे झगड़ा कर रही है। भाभी देखो, आप खा रही हो या नहीं ये तो आप जानती होंगी, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए ना कि हाँ खा रही हूँ, आपका क्या जाता है? उनका अपने आप मुंह बंद हो जाता। आप बड़ी भाभी से इतना क्यों डरती हो? आप दोनों इस घर की बहुएं हो, इस घर पे दोनों का बराबर हक है, तो आप क्यों डरती हो? आप जितना डरोगी ना वो आपको उतना ही दबाएंगी। खुद खा पी कर हाथी जैसे मोटी हो गई है और घर के काम करके पूरे मोहल्ले में दिखाती है कि घर के सारे काम मैं ही देखती हूँ। छोटी तो कुछ करती ही नहीं है। मैं बर्तन धुलती हूँ, मैं कपड़े धुलती हूँ, मैं छत पर कपड़े सुखाती हूँ। छोटी तो सारा दिन कमरे में पड़े पड़े आराम करती है। आप सीधी सादी हो ना, इसीलिए आप पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं तो घर में रहकर दिन भर देखती हूँ कि इस घर के कितने काम करती हो आप, लेकिन नाम बड़ी बहू का हो जाता है। हर जगह वो अपना गुणगान करती रहती है। हाँ रेनू दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, वही तो मैं समझ नहीं रही कि मैंने काजू किशमिश खाया भी नहीं और दीदी मुझे बदनाम कर रही है कि तुम चुरा चुरा कर छिपा छिपा कर काजू बादाम किशमिश खाती हो। भाभी, मुझे तो लगता है आसपास ये जिससे बातचीत करती रहती है ना, उन्हीं ने इनके कान भरे होंगे, इसीलिए बड़ी भाभी आपको बदनाम कर रही है। मैं तो कहती हूँ आज से, अभी से आप घर का सारा काम करना छोड़ दीजिए, तभी तो सबको पता चलेगा कि आप क्या काम करती हो। हाँ रेनू दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ना ही मैं खाना बनाऊंगी और ना ही कोई काम करूंगी। फालतू में कोई पड़ोसी ने दीदी के कान भर दिए और दीदी ने सच मान लिया और दीदी मेरे ऊपर भड़क रही है। मेरा काम तो हो गया, अब चलती हूँ माँ के पास, वहाँ भी थोड़ा खैर खबर लेती हूँ। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ, तुम तो यहाँ बैठकर आराम कर रही हो और उधर देखो, दोनों भाभीियों ने खाना नहीं बनाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? क्या? हाँ माँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर रूम में देख लो, अभी तक खाना नहीं बना है। दोनों महारानियाँ अपने अपने रूम में आराम कर रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप इन दोनों महारानियों को उठाकर ले आई हो। ये दोनों अपने कमरे में तो ऐसे सो रही हैं जैसे इनके माँ बाप ने इनके साथ नौकर भेजे हों। बड़ी बहू तो कभी देर तक नहीं सोती है, लेकिन आज कैसे देर तक सो रही है? बहुओं को तो सुबह से ही भूख लगती है, तो फिर अभी तक भूखी कैसे लेटी है? अरे माँ, ये लोग भूखी भूखी नहीं है, पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर करके खूब खा रही है मजे से। क्या? हाँ माँ, बहुत अपनी बहुओं का घमंड दिखाती थी ना कि मेरी दो दो बहुएं हैं, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। शुरू शुरू में तो सब अच्छे होते हैं, बाद में अपना असली रंग दिखाते हैं, और अब ये लोग भी दिखा रही हैं। तुम चुप हो जाओ बेटा, मैं अभी देखती हूँ इन लोगों को। बड़ी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ माँ जी? बहू, तुम लोगों को क्या हो गया है जो अभी तक खाना नहीं बनाया है? दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी तक खाना नहीं बना। क्या मैं और मेरी बेटी ऐसे भूखे ही बैठे रहेंगे? वो सासू माँ, देखिए ना, बड़ी दीदी मुझे बदनाम कर रही है कि मैं छिपा छिपा कर काजू बादाम किशमिश खाती हूँ। ये दोनों तो साथ में ही आ गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी बहू, तुमने छोटी को देखा है काजू किशमिश बादाम खाते हुए? हाँ सासू माँ, मैंने देखा है। ये बताओ मुझे, इसे काजू बादाम किशमिश किसने लाकर दिया जो ये छिपा छिपा कर खाएगी? सासू माँ, देवर जी लाए होंगे, और कौन लाएगा? ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? अरे ये क्या सुबह से झगड़ा लेकर बैठ गई हो आप? अभी तक खाना नहीं बना है,
खाना तो बना लीजिए। मैं क्यों बनाऊं? दिन रात मैं ही काम में लगी रहती हूँ। छोटी इस घर का कुछ काम नहीं करती है। क्या ये ऐसे ही आराम करती रहेगी? घर की सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठा रखी है क्या? दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी बहू हो, इसीलिए इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, मुझे नहीं। माँ जी, अब आप ही बताइए, ऐसा कहाँ पर होता है कि बड़ी बहू छोटी बहू के जूठे बर्तन धुले और छोटी बहू अपने कमरे में पड़े पड़े आराम करे? रेनू बिल्कुल सही कहती है। किसी के ससुराल में ऐसा नहीं होता। अगर यकीन नहीं है तो रेनू से पूछ लो। रेनू के ससुराल में भी ऐसा नहीं होता। रेनू दीदी ने आपसे क्या बोला? उन्होंने कुछ भी बोला हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? रेनू अपने ससुराल में सारा काम खुद करती है। जेठानी से अपने जूठे बर्तन नहीं धुलवाती है। अच्छा, तो अब मैं समझी ये सारा खेल किसका रचा हुआ है। इस सारी लड़ाई की जड़ ये रेनू दीदी है। आपको रेनू दीदी ने ही बोला ना कि मैं काजू किशमिश बादाम खाती हूँ। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम लोग आपस की लड़ाई में मेरी बेटी को बदनाम कर रही हो। हाँ सासू माँ, अब मेरे सब समझ में आ गया, क्योंकि रेनू ने ही हमको लड़वाया है। तभी तो मैं सोचूं कि बड़ी दीदी मेरे बारे में इतना गलत गलत कैसे बोल रही है। आज अचानक से दीदी को क्या हो गया? मेरे पास आकर भी बड़ी दीदी के खिलाफ भड़काती रही। क्या? हाँ दीदी, अच्छा हुआ जो वक्त रहते इनकी सच्चाई सामने आ गई, वरना हम लोग तो ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते और ये मजे उठाती रहती। रेनू, तुमने ये सब? हाँ हाँ दीदी, अगर ये इतनी ही भोली भाली होती ना तो अपने ससुराल में ही मन लगाकर रहती, रोज रोज यहाँ अपने मायके में न बैठी रहती। छोटी बहू। माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वो माँ, आज तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था, यही मैं तुमसे बोलने आई थी कि खाना वाना खाकर मुझे आज जाना होगा। तो माँ, खाना बनने में वैसे भी बहुत देर हो जाएगी, मैं निकलती हूँ अपने ससुराल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आपके यहाँ भी होगी। आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कितनी दूर तक पहुँचा। और आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर रोजाना वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपका मनोरंजन होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।